अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, फिट हूँ, मज़े में हूँ। और ये ना आज किस दिन है? आज थर्सडे की ब्लॉग है। और मैं ना सुबह 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 तो नहीं जगी थी, लेट ही जगी थी, क्योंकि मैंने बोला ना कि रूटीन में आते हुए वक्त लगेगा। तो बस वैसे ही चल रहा है कि कुछ वक्त पे हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुस्ती आ गई है ना, इसीलिए ब्लॉग भी ना बहुत लेट आ रही है। बना रही हूँ, नहीं बना रही हूँ, ऐसे करके फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, मुझे काम है तो करना ही है। तो आज हिम्मत करके मैंने व्लॉग बनाई, और ये सुबह की व्लॉग है जिसमें ना मैंने बहुत सारा काम किया। आज ना काफ़ी कपड़े भी धुलने थे, क्योंकि कल फ्राइडे है ना, तो इसलिए ना मैंने बेडशीट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें ना आज ही सब धो लिए। और सुबह थोड़ा डस्टिंग करनी थी, तो टेबल वगैरह साफ़ कर लिया। उसके बाद मेरी बहन अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तो उसने नाश्ता किया। और आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा गर्मी हमारे यहाँ पे हो गई है, मतलब इतनी ज़्यादा हमें लग रही है। और अदर कंट्री में तो खैर और ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है, तो मुझे ज़्यादा ही लग रही है ना। तो मैं अभी वैसा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है कि मतलब बहुत खाना खाएं हम। इसीलिए ना मतलब मेरा मील ना एक ही मतलब मैं बोलूँ क्या कि 2 बजे 3 बजे या 3:30 के बाद ना मैं मेरा फ़र्स्ट मील होता है, या 2 बजे के बाद ही। कभी खा लेती हूँ, कभी नहीं खाती हूँ। अगर मैं नाश्ता कर लेती हूँ तो लंच स्किप कर देती हूँ, और लंच करती हूँ तो वैसे भी ब्रेकफास्ट स्किप होता है, क्योंकि इतना लेट सो के वैसे मैं जगती हूँ, इसीलिए। तो छोड़िए ये सारी बातें, तो फिर वो सारी चीज़ें हो गई ना। फिर हम लोगों ने दही वगैरह खाया, और यहाँ पे ना मैं कटहल लेके आई थी एक दिन पहले। तो यहाँ पे मैं कटहल बना रही थी, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, और मुझे पता नहीं है ये कैसे बनता है। सब लोग को अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मेरी अम्मी ना और मेरी नानी बहुत मज़े के कटहल बनाती थी, और मैंने कभी इसे बनाया भी नहीं है, ना कुछ इसे काटा है। फ़र्स्ट टाइम था, तो वहाँ पे क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे बनाया था ना, तो वो बाहर जो देते हैं ना, तो पीस भी करके देते हैं, तो मुझे नेक्स्ट डे बनाना था। तो उसने मुझसे पूछा था, वो आंटी ने, तो मैंने बोला था आज नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी। तो करके ना वो उन्होंने बोला कि पीस ना घर पे कर लेना, वरना ना वो काले पड़ जाते हैं। तो मैंने तो उसे डबल कैरी बैग में करके फ्रिज में डाल दिया था। फिर भी मतलब काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पहले मैंने ना हाथ में तेल लगा लिया था, क्योंकि ना इसमें बहुत वो होता है, लट्ठा होता है। तो पर ऐसा कुछ था नहीं, तो फिर से मैंने ना हाथ धो लिया, क्योंकि ना मैं तेल लगा ली ना, तो छुरी पकड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत स्लिप कर रही थी। तो इसे मैंने ऐसे नॉर्मली चंक्स में काट लिया, और मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था इसे मैं बनाऊँ कैसे, बनाऊँ फिर नहीं बनाऊँ। फिर मैंने अपनी बहन को कॉल किया तो मेरी बहन का सामने से जवाब आया कि मैंने भी कभी नहीं बनाया। मैंने बोला अरे यार, मतलब वो भी नहीं खाती, मतलब ये तो सीजनल फ्रूट होती है ना, और मेरे घर के पास, मेरे घर में खुद ही कटहल का पेड़ है। पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ना कि कटहल ही नहीं आया हम लोग के यहाँ, तो बाहर से लाना पड़ता है। और जब आता है तो हम खाते नहीं हैं, और फिर और भी लोग लेके जाते हैं। तो ये चीज़ सबके साथ होती है, जब घर पे चीज़ रहती है तो खाने का दिल नहीं करता, और जब नहीं रहती है ना तो बहुत ज़्यादा खाने का दिल करता है। तो मैंने सोचा चलो लाते हैं बाहर से और बना लेते हैं। तो मैंने ना फर्स्ट टाइम देखा कि कटहल ना पूरे छील के काट के देते हैं, क्योंकि कभी मैं लाई नहीं, मैं देखी ना तो शौक हो गई, क्योंकि एक तो इसका जो वो कटिंग वाला मेथड है ना, बहुत ज़्यादा लंबा होता है, और सबके बस की नहीं है वो। तो ना मैंने बनाई थी ना, तो मतलब नहीं कभी काटी, तो बहुत मुझे मुश्किल लग रही थी। फिर मेरी बगल के आपी है ना, मैंने उसे बोला कि मुझे कटहल खाने का दिल कर रहा है, तो उसने बोला वो छील के काट के देते हैं। तो मैं शौक हो गई कि बाप रे, इतना डेवलप करके है हमारा सिटी। खैर, फिर मैंने उनसे ही पूछा कि इसे कैसे बनाऊँ, तो उन्होंने बोला कि पहले उबाल दो, फिर उसके बाद ना नॉर्मल मसाले फ्राई करके बनाओ। तो मैंने सोचा नहीं, मैं ऐसे नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अम्मी को ना मैंने कभी ऐसे उबाल के बनाते हुए नहीं देखा था। तो वो ना इसमें कुछ खड़े गरम मसाला डालती थी तेल में, मतलब सरसों के तेल में ही हमेशा बनाती थी। और उसके बाद ना जब अच्छे से वो तेल कड़क जाए, तो फिर ना उसमें प्याज, काफ़ी सारे प्याज डालती थी, और उसे ना अच्छे से गोल्डन ब्राउन करती थी, बिल्कुल जलाना नहीं है, मतलब पिंकिश वाला ब्राउन। उसके बाद कटहल डालती थी, उसे ना भूनते भूनते आधा घंटा लग जाता था।
फिर मैं भी कोशिश कर रही थी, फिर आप ही ने बताई कि तुम्हारी अम्मी ऐसे बनाती थी और हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो मैंने अम्मी की रेसिपी बनाई और उनकी नहीं बनाई। उबाल के मुझे समझ ही में नहीं आया उबाल के कैसे बनाऊँ। तो खैर यहाँ पे प्याज को फ्राई किया, उसके साथ ना कटहल को बहुत ज़्यादा फ्राई किया, मतलब एटलीस्ट 25 मिनट तो प्याज के साथ उसे भूनी। उसके बाद ना जब तक वो भून गया था ना, फिर अदरक लहसुन डाल के फिर से उसे 10-15 मिनट भूनी। और ये साइड में जो आपको सब्ज़ी दिख रही है ना, ये शिमला आलू की सब्ज़ी है, जो मेरी बहन ना मेरे जगने से पहले ही बना दी थी। और उसने फ़र्स्ट टाइम बनाया, क्योंकि एक बार मतलब मैंने कुछ दिन पहले बनाया था ना, उसे बहुत अच्छी लगी थी। तो उसने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि अभी ना उसके एग्ज़ाम हो कंप्लीट हो गया ना, तो वो अभी थोड़ा थोड़ा किचन में काम सीख रही है। और उसने सब्ज़ी बनाया था, पता नहीं उसने बोला कि मुझे तो चॉपिंग करते करते 1 से 1.5 घंटा लग गया, मतलब वो 4-5 चीज़ प्याज टमाटर और शिमला और आलू काटते काटते उसे मुझे उसने बोला कि 1.5 घंटा लगे। तो खैर अगर कोई भी ना स्टार्ट करते हैं ना बिगिनर, तो उसे टाइम लगता ही है। जब मैंने भी स्टार्ट की थी ना, तो बहुत वक्त लगा था। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सब्ज़ी खैर उसकी बनी थी, और मेरी सब्ज़ी अच्छी बनी थी, पर मुझे वैसी टेस्ट नहीं आई जैसे अम्मी बनाती थी, नानी बनाती थी। इसमें मैंने क्या किया, प्याज लाल किया था ना, फिर अदरक लहसुन भूनने के बाद बेसिक्स जितने मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, सॉरी धनिया पाउडर नहीं डाला था, ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर, उसको बहुत अच्छे से भुनाई की मैंने, बहुत अच्छे से भुनाई की। और उसके बाद ना लो फ्लेम पे इसे पकने दिया, थोड़ा सा पानी डाल के। और जब तक ये पक गया ना, तो मतलब इतनी सी थिकनेस रख ली जितनी सी मुझे ग्रेवी चाहिए थी, अदरवाइज़ आप पूरी ड्राई भी कर सकते हैं। ये ना चिकन जैसा टेस्ट करता है, मतलब वेजिटेरियन जो है ना, उनका नॉन वेज ही बोल लो आप। पर ना मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, पर्सनली मैं बता रही हूँ सब्ज़ी। तो खैर मतलब कभी पता नहीं मैं वो वाला टेस्ट ट्राई कर पाऊँगी, और कोशिश करूँगी अब तो हर साल बनाने की, कि काश अम्मी वाला टेस्ट आ जाए। पर हम कितना भी कोशिश कर लेना, हम अपनी माँ के हाथ को बीट नहीं कर सकते। खैर यहाँ पे उसके बाद ना मैं खाना वाना खा के ना शाम को गई थी मार्केट के साइड, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत काम थे। और वहाँ से मैंने कुछ खाने की चीज़ें ली थी, मैं और मेरी बहन, मतलब मेरी बहन नहीं गई थी, मैं अपने पड़ोसी के साथ गई थी। तो वहाँ से जो भी काम फारिग होके ना, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी कि मैं गुलाब जामुन खाऊं, तो काफ़ी दिन से नहीं खाया था। और मेरी तो खैर अभी डाइट वाइट कुछ नहीं हो रही है ना, मैं कर पाऊँगी खैर। तो मैंने वो खाया। उसके बाद ना ये मैंने व्लॉग ही एंड कर दिया था। और ये ना फिर उसके बाद मैंने फ्रूट्स भी खाया था, रात को मैंने डिनर स्किप किया था और मैं फ्रूट ही खाई थी। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी, मैंने बोला ना, तो मैंने फ़र्स्ट मील एक वही लिया था, और उसके बाद ना मैंने फ्रूट खाया था। और मैं यहाँ पे जो मैं फ्रूट काट रही हूँ, तो सिर्फ मैं अपने लिए नहीं काट रही हूँ, मैं अपनी बहन के लिए भी काट रही थी। और मतलब ना अभी मैं बोलूँगी ना, जितनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, तो अगर आप 2 फ्रूट नहीं या 3 फ्रूट नहीं, तो कम से कम अपनी ना वो पूरे दिन का ना एक फ्रूट तो ऐड कर लो अपना, वो कि पूरे दिन में ना हम एक फ्रूट तो खाएं, मतलब तो एक एप्पल भी खाएं, मतलब जिससे हाइड्रेशन मिलती है ना, वो चीज़ ज़रूर आप ऐड कर लो। क्योंकि ना मतलब खाना कम खाओ वो चलेगा, लेकिन आप अपने आप को ना हाइड्रेट रखो। जैसे पपीता बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी में खाना चाहिए हमें, पेट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। वाटरमेलन, खरबूजे और संतरे, ये सारी चीज़ें ना खाओ। वो मतलब केले वगैरह, अंगूर, ये स्किप करो अभी फ़िलहाल। और ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो सारे लोग अपना ख्याल रखो। खैर यहाँ पे उसके बाद ना मुझे और मतलब घर में तो थोड़े ज़्यादा काम थे, क्योंकि 3-4 दिन से ना मैंने थोड़ा कम काम किया था, तो जिसकी वजह से ना मुझे आज ज़्यादा ही काम करना था। तो मैं सोची कि मैंने थोड़ी बहुत जो क्लिप्स बनाई है ना, मैं ऐसे एडिट करके लाइव कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग इंतज़ार करते हैं और मुझे आप लोगों को इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ही वेट करते हैं मेरी व्लॉग का, मुझे पता है। पर सॉरी, थोड़ी आप समझ सकते हो कि मतलब थोड़ा मैनेज करना सब कुछ अकेले वो दिक्कत हो जाता है। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, और कुछ कुछ शॉर्ट्स वीडियो मैं डालती ही रहती हूँ। प्रॉपर तो नहीं बोलूँगी, पर थोड़ी बहुत क्लिप्स में कि थोड़ा बहुत जाते रहता है आप लोगों के पास। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वापस से जैसे 1-2 डेज़ में व्लॉग डालती थी वैसे डाल पाऊँ। और इसी वजह से ना शायद थोड़ा डिले होने की वजह से ना मेरी चैनल भी थोड़ी कम ग्रो कर पा रही है, क्योंकि मैं उधर ज़्यादा थी ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मेरे व्यूज़ आ रहे थे माशाल्लाह से। पर खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।